एवरीवन। हम लोग असेसमेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम लोग असेसमेंट के एसबीए टॉपिक को पढ़ेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्यों होना चाहिए? बड़े ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई बेस्ड क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा माना गया है कि स्कूल्स आर बेटर, टीचर्स आर बेटर। क्यों टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए? क्यों टीचर को पावर दिया जाए? कैसे टीचर क्रिएटिव वर्क कर पाएंगे? टीचर्स को पावर देने से कहीं ऐसा तो नहीं है कायोस फैल जाए, अफरा तफरी फैल जाए, टीचर बायस करने लगे, डिस्क्रिमिनेट करने लगे। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्यों स्कूल्स को बेटर और टीचर्स को बेटर माना गया है? चलिए अभी इसका बेहतर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अभी कोविड-19 और कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, सारे स्कूल बंद है, लेकिन जहां के स्कूल खुले हुए हैं, अगर सीबीएसई एग्जाम्स लेते हैं, मान लेते हैं सीटेट का ही क्लास, अभी तो सारे जगह क्लास कोचिंग बंद है, लेकिन जहां प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई क्लास कर रहा है या कोई अदर स्कूल जो क्लास दे रहे हैं, तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा प्रॉफिट में होंगे। लैब जिनको मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उन्हें तो प्रॉब्लम होगी। इस कारण से स्कूल बेस्ड असेसमेंट माना गया है। स्कूल टीचर को इंपॉर्टेंट दी गई है कि बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे इम्पिटी ब्रेन नहीं होते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। स्कूल को आजादी देना चाहिए, जितने हमने पढ़ाए हैं उस आधार पे आकलन करना चाहिए। जो टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया गया है, जो टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, उस आधार पे इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने से क्या होगी? स्टूडेंट के पोटेंशियल को हम लोग कम कर रहे हैं। कोविड-19 का जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है, उस कारण से आप इसको भली भांति आप समझ सकते हैं कि क्यों स्कूल्स बेटर है, स्कूल को क्यों आजादी देना चाहिए आकलन का। अभी तो सारे स्कूल बंद है, अगर मान लेते हैं अप्रैल मई जून और उसके बाद सीधा एग्जाम लिया जाए तो इससे बच्चे के क्या होंगे? रिजल्ट पे इफेक्ट होंगे। हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इन सभी कारणों से स्कूल्स को टीचर को बेटर मिलने से टीचर में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। टीचर्स को, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं करना चाहिए, अधिगम का आकलन नहीं करना चाहिए। उसे क्या हम लोगों ने जाना, क्या सीखा? हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग के माध्यम से टीचर को पढ़ाना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के समान या के रूप में आकलन, या अधिगम के में आकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी कारण टीचर्स आर क्या है? बेटर्स कहा गया है। ऐसे क्या देखा गया है? टीचर्स पे प्रिंसिपल का प्रेशर, प्रिंसिपल पे मैनेजमेंट का प्रेशर, मैनेजमेंट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रेशर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रेशर, जिसके कारण बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट को वरीयता देना चाहिए, स्कूल को पावर देना चाहिए, टीचर्स को पावर देना चाहिए। तभी टीचर क्या करेंगे? बच्चे के में गैप को ढूंढ पाएंगे, बच्चे एग्जैक्ट कहाँ कमी है बच्चों की वो ढूंढ पाएंगे। उस ढंग से अपने बच्चे टीचर ओरल क्वेश्चन पूछ के अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज कर पाएंगे।
बच्चे में कहाँ सुधार की जरूरत है, उस सुधार को बताया जाएगा, उस ढंग से फीडबैक दिया जाएगा, उस ढंग से निदान किया जाएगा, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग इंडिविजुअल डिफरेंट के आधार पे करना होगा। सभी को एक डंडे, सीबीएसई के डंडे से नहीं हाँकना चाहिए, एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। स्कूल्स आर बेटर, टीचर्स आर बेटर। अब सवाल उठता है, कहीं टीचर्स को बेटर मानने से कहीं टीचर्स जेंडर बायस तो नहीं करने लगेंगे, बायस या डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करने पड़ेंगे, जो हम लोगों ने जेंडर में आप लोगों को पढ़ाया है, इक्विटी, इक्वलिटी, ये सब तो नहीं होने लगेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यू तो रहेंगी ना, ये सब। इसके लिए हम लोगों ने या क्या दिया, एक रूब्रिक्स, आकलन का निर्देश दिया गया है। आकलन, एक सिनॉप्सिस तैयार करना है। सिनॉप्सिस, जैसे बीएड एग्जाम में आप लोग सिनॉप्सिस तैयार किए होंगे ना, जैसे आप जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उस पर कुछ नंबर फिक्स किया जाए, कंक्लूजन लिखते हैं तो उस पे कुछ नंबर आपको फिक्स किया जाए, डेफिनेशन पे नंबर फिक्स किया जाए, पॉइंट्स पे नंबर फिक्स किया जाए, एग्जाम्पल पे नंबर फिक्स किया जाए, ये सब ढंग से हैंड राइटिंग पे नंबर फिक्स किया जाए, ये सब पे नंबर फिक्स किया जाए, और मैथ्स में थ्योरम पे नंबर फिक्स किया जाए, यूनिट में सेंटीमीटर मीटर छोड़ देते हैं, ये सब ढंग से आंसर, ग्राफ हो गए, ड्राइंग्स हो गए, ये सब पे नंबर फिक्स करके हम बच्चे को जांच सकते हैं, कहीं से कोई बायस या डिस्क्रिमिनेशन या इक्विटी, इक्वलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। यही रूब्रिक्स है जिसे आकलन निर्देश कहा जाता है। इस तरह के हम लोगों ने जाना क्यों स्कूल्स आर बेटर, क्यों टीचर्स आर बेटर, और रूब्रिक्स के बारे में जाना। और भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट में शामिल है पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसके आधार पे आप एक फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं जब बच्चे का नॉलेज फॉर्म हो रहा है, जब बच्चे का नॉलेज फॉर्म हो रहा है उस समय आप ये सब आधार पे आप उसे बढ़िया असेसमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग बच्चे को एजुकेशन को रेगुलर हम कर सके, बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सके, लर्निंग को सुधार सके, क्योंकि हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बच्चे को जांचना नहीं चाहते हैं। अब हम पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं। पोर्टफोलियो को हिंदी में भी पोर्टफोलियो कहते हैं, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड घटना अभिलेख, इसमें घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे 26 जनवरी हो रही है तो उस पे कौन लड़का कितना परफॉर्मेंस किया, उस आधार पे उसको देखा जाता है, उसका कलेक्शन है 26 जनवरी, टीचर्स डे, ये एनुअल फंक्शन, या जो भी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गए, को स्कॉलस्टिक जो हम लोगों ने डांस वगैरह सिंगिंग के बारे में बताया, उस सब पे घटना के बारे में। लेकिन इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो में ये स्टूडेंट के एवरीथिंग, स्टूडेंट के सारे काम, सारे सूचना को तैयार किया जाता है, स्टूडेंट्स के पूछ के उसके सारे बैकग्राउंड, उसके लैंग्वेज, उसके नीड, उसके इंटरेस्ट, सारे चीज को उसको देखा जाता है उसके। और ये टीचर स्टूडेंट के हेल्प, इसमें टीचर क्या करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, टीचर दूसरे से पूछ के नहीं लिखेंगे 26 जनवरी पे वो क्या परफॉर्म किया है, उसके आधार पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, खुद के ऑब्जर्वेशन से, खुद के ऑब्जर्वेशन से वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड या घटनावृत्त अभिलेख को तैयार करेंगे। इस ढंग से हम लोगों ने पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड को समझा। इसमें जितने स्टूडेंट्स होंगे सबकी फाइल्स अलग अलग होंगे। मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं वो स्कूल के टीचर कुछ दिनों के लिए नहीं आए या इस ड्रॉप कर दिए, तो दूसरे टीचर को वो फाइल दे देंगे कि स्टूडेंट का क्या, वो स्टूडेंट के बारे में उसे जानकारी मिल सके। ये काफी अच्छा बात है ना, बीएड
इससे जेंडर बायस इस सब में नहीं होगी। ये सब चीज को करना चाहिए, हर स्कूल हर कॉलेज को करना चाहिए। हम तो कहेंगे बीएड बीएड कॉलेज को ही ये सब चीज करना चाहिए, हर स्कूल कॉलेज को करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट के पोटेंशियल को टीचर भी जान सके। इससे क्या होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा। सिंगल डायरी होता है, जैसे मान लेते हैं 26 जनवरी में जो भी फोटो खिंचाया गया है, ये सब चीजें घटना भी तभी लिखे, जो जिसको मन होगा वो देखेगा, बस वो ऑफिस में रखा जाएगा। इसको सिंगल डायरी है ये ट्रांसफर है तो ये ट्रांसफर नहीं है। अब देखिए फॉर्मल, प्याजे में भी हम फॉर्मल का अर्थ बताए थे। फॉर्मल का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग होता है। अब इसमें क्या होता है, प्लानिंग होता है, कैसे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट के को सुधारा जाए, परफॉर्मेंस को इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, टीचर के जानकारी जुटाया जाए, उसको उसके सुधार को देखा जाए, उसके गैप को पहचाना जाए। ये सब प्लानिंग के तहत होती है। ये क्या होता है, घटना घट गई है उसी के आधार पे लिखना है, कोई प्लानिंग नहीं, जो घटना घटी है उसी को लिखना है, उसमें कोई कहीं से कुछ प्लस या माइनस नहीं करना है। और ये क्या है, फाइल की तरह है, और ये क्या है, न्यूज रिपोर्ट की तरह है। उस फंक्शन में क्या क्या न्यूज है। इस ढंग से हम लोगों ने एसबीए को समझा और बेहतर तरीके से समझा। आप लोग भी इस पे चिंतन मनन कीजिए। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। और जब भी वीडियो देखिए फुल वीडियो देखिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम है आप फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं, इतनी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं होगी। और भी प्रॉब्लम होंगे, पर्सनल वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।